नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि पीएम किसान योजना के तहत बहुत से किसान 20वीं किस्त से अपात्र हो गए हैं, उन्हें 20वीं किस्त नहीं मिली है। तो सरकार ने नया नियम में बदलाव किया है। कौन सा नया नियम है? तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि सरकार का नया अपडेट कौन सा है, कौन सा नया नियम लागू किया है, कौन कौन से किसान पात्र होंगे, कौन कौन से अपात्र होंगे, तथा नया रजिस्ट्रेशन कौन कौन से किसान कर सकते हैं, कौन कौन से किसान नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पीएम किसान नियम में बदलाव, किसानों के लिए नई पात्रता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए चलाई गई भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की राशि 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। यह योजना 2019 से चल रही है और अब तक करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। लेकिन सरकार ने हाल ही में नई पात्रता शर्तें और नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक और छोटे मंझोले किसान ही इस योजना से लाभान्वित हों, जबकि अपात्र किसान स्वतः बाहर हो जाएं। आइए विस्तार से जानते हैं दोस्तों। चलिए विस्तार से देखते हैं नई पात्रता और अपात्रता मापदंड। तो नंबर 1 पर है फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। अब हर लाभार्थी किसान का नाम फार्मर रजिस्ट्री किसान पंजीकरण सूची में होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्री में नाम दर्ज कराए किसान को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और डुप्लीकेट लाभार्थियों को रोकने के लिए उठाया गया है। दूसरा है नाबालिग किसान अपात्र। 18 वर्ष से कम उम्र नाबालिग किसानों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल वही किसान पात्र होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके पास वैध भूमि स्वामित्व है। और तीसरा नियम क्या है? पति पत्नी दोनों को लाभ नहीं। पहले कई मामले में पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा था, लेकिन अब नियम बदल गया है। पति पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पात्र माना जाएगा। यदि दोनों को लाभ मिल रहा है तो एक का नाम सूची से हट जाएगा। फिर चौथा है सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी अपात्र। केंद्र सरकार या राज्य सरकार में नौकरी करने वाले व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त, पेंशनधारी किसान अब इस योजना के पात्र नहीं होंगे। केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे चपरासी, मल्टीटास्किंग स्टाफ को ही कुछ शर्तों के तहत लाभ मिल सकता है। इनकम टैक्स देने वाले अपात्र। पांचवा है कौन से अपात्र होंगे? इनकम टैक्स देने वाले अपात्र। जिन किसानों की आय इतनी ही है कि वह इनकम टैक्स भरते हैं, वह इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि यह योजना छोटे और जरूरतमंद किसानों के लिए है, इसलिए टैक्स भरने वाले किसान पात्र नहीं होंगे। ये और छठा अपात्रता का कारण है 1 फरवरी 2019 के बाद खरीदी गई भूमि। एक बड़ा बदलाव यह भी है कि जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि खरीदी है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए है जिनके पास 1 फरवरी 2019 से पहले की स्थिति में जमीन का स्वामित्व दर्ज है। बदलाव का असर क्या आता है? इन नियमों के लागू होने से लाखों अपात्र किसानों के नाम सूची से हटेंगे। वास्तविक छोटे और सीमांत किसान ही लाभ पा सकेंगे। सरकार का भार घटेगा और राशि का सही वितरण होगा। अपात्र पाए जाने पर पहले प्राप्त की गई किस्तों की वसूली भी की जा सकती है। किसानों को क्या करना चाहिए दोस्तों? इसमें देख सकते हैं, तुरंत अपनी फार्म रजिस्ट्री में नाम दर्ज कराएं, ई-केवाईसी, आधार बैंक लिंकिंग पूरी करें। यदि पति पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं तो एक नाम हटवाएं। इनकम टैक्स भरने वाले किसान या सरकारी कर्मचारी आवेदन ना करें।
जिनकी भूमि का स्वामित्व 2019 से पहले का है वो ही पात्र हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बहुत बड़ी राहत है, लेकिन अब इसमें पारदर्शिता लाने और गलत लाभार्थियों को हटाने के लिए सरकार ने सख्त मानदंड लागू किए हैं। यदि आप पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आगे भी हर साल 6,000 की राशि आपके खाते में आती रहेगी। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो इस समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करें, फार्मर रजिस्ट्री में नाम दर्ज कराएं, ताकि उनकी किस्तें बिना किसी रुकावट के मिलती रहें। तो ये थी दोस्तों जानकारी। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।